करता है तराई और प्लेन के क्षेत्र का, तो बड़ा महत्व इस पीढ़ी का हमेशा से रहा है। वो किसान आंदोलन रहे हो या दूसरे तरीके के कोई भी मूवमेंट रहे हो, तो उनका बड़ा महत्वपूर्ण यहाँ पे रहा है। तो सभी का धन्यवाद है। और ये जो मामला चल रहा है, खास करके दिल्ली में जो चल रहा है आजकल, जो भारत सरकार 3 कानून लेकर आई, उसके लिए पिछले 8 महीने से किसान आंदोलन कर रहे हैं पूरे देश के। वे यहां से गए दिल्ली के बॉर्डरों पे या नहीं गए, वे फिजिकल रूप से वहां पे थे, है या नहीं है, माने उसके नहीं है, माने ये हैं कि वे वैचारिक रूप से उस आंदोलन के साथ में हैं। पूरा देश का किसान साथ में है, पूरा देश का नौजवान साथ में है, महिलाएं, मजदूर, क्योंकि उससे किस किस तरह की बर्बादी होगी वो आने वाले टाइम पे पता चलेगा। और भारत सरकार के कानून वापसी नहीं होंगे, बातचीत कर लो। जब जज केस की वकालत खुद करने लगेगा तो सजा तो निश्चित है। यही हाल इन कानून में है कि सरकार, बहुत लोग होंगे यहां पे भी जिनने बीजेपी को वोट दिया होगा, बहुत आदमी है, उनकी भी कोई गलती नहीं, उनकी कोई खता नहीं, क्योंकि उनकी पार्टी किसी ने छीन ली। हताश है वे भी। जो उनके बड़े लीडर थे वे बंद कर दिए मकान के अंदर, पुलिस बाहर बैठी, वे बोल नहीं सकते, वे एक आधा कोई लिखड़े तो बड़बड़ाता है बस, और कुछ नहीं उनके हाथ में। क्योंकि जब किसी की बड़ा बड़ा घर छीन जाता है तो गुस्सा तो उसको आवे, लेकिन भाई हमारे पे क्यों उतर रहे हैं आप, गुस्सा उनको उतारो जिन्होंने तुम्हारा सब कुछ छीन लिया। हमारी लड़ाई तो भारत सरकार से है, और भारत सरकार किसी पार्टी की सरकार नहीं है। वहां पे अगर किसी पार्टी की सरकार होती तो वह जरूर बात कर लेती, क्योंकि पार्टी के तो लोग अपनी पार्टी को नीचे से बना कर जाते हैं, उसका निर्माण करते हैं। पार्टी तो मोदी सरकार है, सबको पता है, और मोदी सरकार को चलाती है कंपनियां। तो ये देश चला रही है कंपनियां, बड़े जो घराने हैं वे इस देश को चला रहे हैं। आज उन्हीं से ही हमारी लड़ाई है। ये जो गोदाम, एफसीआई के गोदाम आप देखोगे, ये सब गोदाम चले गए। हो सकता है कि शहर के बीच में ये गोदाम अभी ना टूटे, लेकिन पूरे गोदाम अडानी को और अंबानी को चले गए हैं, जो एफसीआई के हैं। ये आपको बार बार से दिख जाएंगे, अंदर इनमें निर्माण हो जाएगा, उनके बड़े बड़े नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से उनके अब इसमें गोदाम बड़े बनेंगे। वे बहुत लोग कहते हैं जी एमएसपी थी, है और रहेगी। हमने भी कहा वे सरकार थी नहीं, है और नहीं रहेगी। हम भी तो यही कह रहे हैं, सरकार पहले भी नहीं थी, अब है ना, क्या नहीं रहेगी। हमने क्या उनका गलत कह दिया? हमारा किसी का धान नहीं बिक रहा। आप अगर देखोगे तो जो सस्ते में धान खरीद होती है, बिहार में 800 रुपया क्विंटल में धान, मक्का 800 से 900 रुपया, बाजरा 1000 से 1100 रुपया, गेहूं 1200 से 1400 रुपया। ये हाल है। सस्ते में खरीदते हैं एफसीआई के अधिकारी, और जो बड़ा व्यापारी है इनके लिए काम करता है, वो खरीद के एफसीआई में उसमें इनमें देता है। जब भी तो कहते हैं कि इतनी खरीद कर दी हमने, भाई दूसरी कौन करेगा खरीद? हमने कहा कि जब एमएसपी भारत सरकार ने लागू कर दी, उस पर गारंटीड कानून बना कर दे दो। उसके कम पे सरकार को जितना खरीदना हो खरीद ले, लेकिन बाजार उससे नीचे पे खरीद ना करे। ये लड़ाई हमारी है। किसान एकता जिंदाबाद। ये लड़ाई लंबी चलेगी। 8 महीने कोई ज्यादा नहीं होता। 8 महीने का क्या टाइम हो? अभी जब देश की आजादी लड़ाई हुई वो 90 वर्ष चली, अभी तो 8 महीने हुए। 30-35 साल पहले लगा लो, 8 महीने से अब हुआ। हमने भी कह दिया कि कानून वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। दिल्ली को चारों तरफ से घेर रखा है, चारों तरफ से। अगर प्रेस 8 दिन दिखा दे
तो 8 दिन में जनता इनका इलाज कर देगी सरकार का। नहीं दिखाती। हमारे खिलाफ सरकार, सत्ता पक्ष भी विपक्ष भी सब खिलाफ है, क्योंकि विपक्ष वाले भी नहीं बोलते भाई। विपक्ष वाला भी नहीं बोल रहा, कोई हाउस में बोलता नहीं, पता नहीं क्या चोटी भर रखी उन्होंने इनका। भाई हाथ पा तो मारने चाहिए ना। अब कहा इनको चिट्ठी लिख के दी विपक्ष वालों को भी, हाउस चलेगा वहां हाथ पा हलाना, बिल्कुल बाहर हम रहेंगे, अंदर आप रहो। ये भी तो कर रहे थे पहले, जब ये विपक्ष में थे बीजेपी वाले तो बहुत हंगामा रख रहे थे। गैस के सिलेंडर सिर से नीचे तारा ही नहीं उन्होंने। सब्जी बैंगन गले में डाल कर रखे, कुर्ते काट कर रखे, उन्होंने तो फोटो है भाई। आप इनका कुछ काम बताओगे तो अपने आप भी तो कुछ होत पा लाओ। अब खाली तुम भी ये देखो, हम तो खिंडा बना देंगे, आप चुगने का उसको तो काम बता रहा। अब वो भी काम यही सोचो कि जैसे अब हुआ, जब अब इलेक्शन में हो रहा, इन्हें पता क्या कहा अधिकारियों ने? इन्होंने कहा जी बीजेपी वाले बहुत बेटा में पैसे भी हमें देने पड़े, इनकी वोट खोज कर भी हमें जाने पड़े, गाड़ियों के शीशे भी पुलिस को तोड़ने पड़े। ये कुछ नहीं करते, कम करें काम। और कह लेंगे दूसरे वाला हुई होते, हमें पता ही नहीं चला था कब लेंगे। तो अपने भाई हाथ भी अपने हला लो। हमारा तो आंदोलन चल रहा है, हम तो नॉन पॉलिटिकल है, हमें तो इलेक्शन लड़ना नहीं, हमें तो करना संघर्ष। हमने बार बार कहा, यहाँ पे गन्ने की बेल्ट है पूरी तरह की। हमने कहा कि मायावती ने 2 साल अपने कार्यकाल में 80 रुपया गन्ने का बढ़ाया। हमने उनको बता दिया, उन्होंने हमारी बात को मान लिया, उन्होंने 80 रुपया बढ़ा दिया। गुलाम सिंह अखिलेश यादव ने भी 50 रुपये बढ़ा दिए। जब उनको बतावे कम मत बढ़ाना, नहीं तो नारे मायावती के लगेंगे, तो उन्हें भी 40-50 रुपये बढ़ा दिए। अब योगी जी उनसे कमजोर थोड़ा है, दोनों से ये उनसे कमजोर है, उनसे तो मजबूत है पूरे। ज्यादा सीटें आई भाई, जितनी ज्यादा सीटें आई उतने ज्यादा गन्ने का भाव बढ़ा दे। कम से कम 80 रुपये के आसपास बढ़ना चाहिए, लास्ट साल है भाई। वो बढ़ा देंगे, हम उनका भी नाम लिया करेंगे, फिर आगे जिसकी सरकार आ जाएगी फिर उसे कहेंगे अब अपने कार्यकाल में इतनी तुमने बढ़ाया। हमें नाम लेने में कोई दिक्कत नहीं किसी का, नाम सबका लेंगे। जो जितना काम करेगा उतना ही उसको प्रसादा मिलता रहेगा। भाई काम करता रहो, प्रसादा चखता रहो। तो ये मामला है कि वापसी तो हम वहां से आएंगे नहीं भाई, वापसी नहीं आना। और इलेक्शन में आपने देखा ये जो कुछ हुआ, ऐसा इलेक्शन नहीं देखा, हेरा फेरी रोड़ा रुकी तो डरा लोगों इसी तो हो जाया करती पहले भी। लेकिन अब का तो एक तरफा हुई है कि न किसी को पर्चा दिया, ये आपका ठीक हुआ तुम जीत के कहीं आ जाइयो। ये कहे जी धर्मांतर चल रहा जी, धर्म परिवर्तन हो रहे जी ना, फुलवंतर चल रहा भाई देश में। वो 20 रुपए का पट्टा जावे, तू जीत का आ जा, कहीं से भी पट्टा तेरे गले में हम गिरेंगे, आ जा। वो पट्टा दे रहे हैं और यहाँ फोटो खिंचवाया, कह लेगा ये तो हमारा हो गया। जनता कह रही थी गए तो इसे हमने वोट नहीं कर लेना, अब ये हमारा हो गया। मतलब जबरदस्ती। पहले किसी पार्टी की कोई विचारधारा होती थी कि भाई किसको लेना नहीं लेना, ये बेईमान है। अब क्या पता भाई जो उनसे जीत का है सारे ईमानदारी थे क्या? कोई बेईमान भी होगा, कोई किसी पर मुकदमे भी दर्ज होंगे। ऐसा क्या ये जीतो तो कहीं से ही किसी बेईमानी से। लेकिन आप इसे पकड़ कर अपनी पार्टी में शामिल कर रहे हैं, कह लगे ये हमारा होगा, हमने जीत ली 95% हम जीत कर ली। जनता ने वोट दी नहीं, 95% जीत लिया। हमारे तो इन मामलों से खैर वोट वाले का कोई मतलब नहीं। यहाँ पे भी जा रहे, हम तो कल पीलीभीत में जाएंगे, मगर भाई मिलते हुए चले जाना, जब निकल रहे टाइम है तो प्रेस के लोग से बात कर लेंगे। और अपना भाई रोड़ा रुक्का इलेक्शन हो लिया जा लिया, अपना ठीक ठाक रहो। जो हार होगी किसी की जीत होगी, अपना करो काम, आपका अपना भाई ध्यान रखना। और अपना आंदोलन पे भी ध्यान रखो, अपने खेत पे ध्यान रखो और अपने आंदोलन पर ध्यान रखो। दोनों चीजों पर ध्यान रखोगे तो ये देश बचेगा, ये किसान बचेगा, ये नौजवान बचेंगे, ये दुकानदार बचेंगे। एनएक्सपेक्ट जिसने भी जमीन खरीद रखी, एक कानून आ रहा अभी
नेशनल हाईवे पे आप चाय का खोखा भी नहीं अब खोल सकते, ना पेंशन की दुकान कर सकते। कॉमर्शियल एक्टिविटी आप वहां पे नहीं करोगे। अगर वे तोड़े नहीं अब पुलिस, ये पुलिस तोड़ेगी, आपने खोखा बना दिया पुलिस तोड़ेगी ना। जो भी खसरा नंबर होगा उसको गांव समाज में वो चला जाएगा, निहित हो जाएगा गांव समाज में। फिर लड़ते फिर जी जमीन मेरी, गांव समाज कहेगा गांव का प्रधान नाना, ये तो गांव के उसमें आ रही, ये तो गांव समाज की। तो इस तरह के कानून आने सारा व्यापार जाएगा देश का। देश को बढ़ाना चाह रहे ये गरीब देश रहे, रोटी अगर किसी को मिल जाएगी तो कहेगा मेरा विकास हो गया। हालात ये होंगे, आपने देख भी लिया होगा भाई, देश कमजोर हुआ या बढ़ा, आप अपने घर में लगा लो। मेरी प्रॉपर्टी के क्या रेट थे, मेरी पहला आमदनी क्या थी, मेरी आमदनी अगर घटी तो देश भी घटा, मेरी आमदनी अगर बढ़ी तो देश भी बढ़ा। आप अपने आप हिसाब लगा लेना कि हमारी प्रॉपर्टी बढ़ी या घटी। तो यही देश का हाल है। देश नीचे जा लिया, गड्ढे में जा लिया देश। कहता आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, साहब आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ ये हैं। मामला है भाई, अपने को ध्यान दे के बच के, ये उलझम पुलझा रहेगी पुलिस थाने साथ में कुछ करोगे, उनसे बचना भी है आपको। और अपना निगाह भी रखो, अपना कहाँ क्या क्या करना उसकी निगाह भी रखना, आंदोलन पे भी निगाह रखना। वहां से तो हम हटे नहीं कि इनकी कोड़ी भर रखी। अच्छा पता नहीं कितने लोगों ने उड़ाई, बताओ हाथ आओ, उसी को तो जवाब दूंगा जो इतना पतंग उड़ाई, जिसने नहीं उड़ाई उसका क्या बताऊंगा। उड़ाई नहीं क्या किसी ने, हाथ आओ पहले उड़ा रखी। देखो जो लोग पतंग उड़ावे थे, जब पैंच लग जाते तो जो पहले ठावेगा वो कुटेगा। हमने इनकी भरक की कोड़ी, हमें इनकी कोड़ी छोड़नी नहीं चाहिए। ये नहर में कूदो, ये कहीं कूदो ना, छोड़ना नहीं बिल्कुल भी। क्या नहीं करते थे, रीछ की कोड़ी भरक की ना, रीछ छोड़ता ना आदमी छोड़ता। तो भाई इनकी कोड़ी भरक की छोड़ते हमें नहीं, इलाज इनका पक्का करेंगे। इलाज है इनका गामू में, गामू में होगा इनका इलाज। तो अपना ध्यान रखो, अपना काम करो, आंदोलन में भी ध्यान रखो। और एक अभी बोल के गए थे भाई यहाँ कौन आ रहा कौन नहीं आ रहा, वे संयुक्त मोर्चे के लोग हैं, हमारा अभी कंपटीशन नहीं किसी से, लड़ाई लड़ने दो जो जहाँ लोग की। तो पूरा देश बहुत लंबा है, तो थक लगा आदमी भागता भागता, वैसे ही जान दो जो जहाँ लोग जा रहे। हाँ बहुत बड़ा कुंबा है, तो इकट्ठा कर रहा महाभारत है। कोई अब आएगा, कोई 10 दिन बाद में आएगा, कोई बिहार जाएगा, कोई उत्तराखंड आएगा, कोई उत्तर प्रदेश जाएगा, कोई मध्य प्रदेश जाएगा। ये तो बहुत बड़ा देश है, इसमें बहुत लोग चाहिए। 40 लोग संयुक्त मोर्चे में हैं जो कमेटी में हैं, वे सब मजबूत लोग हैं, आपस में तालमेल सबका ठीक है। और देश की भारत सरकार को कोई कमजोर कड़ी हमारे 40 लोगों में नहीं मिल रही। बहुत बढ़िया जी, ये कोई कमजोर कड़ी नहीं है। आप लोगों को विश्वास बनाए रखें, आपकी जीत होगी, देश के किसान की जीत होगी, देश के नौजवान की जीत होगी, देश के मजदूर की जीत होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय